सलमान अली आगा की पॉजिटिविटी की लाला जहाबाद की इरम ने इन बातों में एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई सामने। वो पॉजिटिविटी हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिख रहा है पूरी टीम के ऊपर। दैट पॉजिटिविटी इज ग्लोइंग इन टीम पाकिस्तान राइट नाउ एंड टचवुड आई होप ये इसी तरह रहे। देखिए इस वक्त टीम को ना बड़ा अच्छा जेल किया हुआ है एक तरीके से, मैं ये कहूँगा। लड़कों को बिठा भी रहे, खिला भी रहे, मौका भी खुल के दे रहे हैं। हारिस वगैरह जिस तरह मौका खुल के दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई नो कि इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। एक तो मैं उसकी बैटिंग नंबर पे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हारिस के जगह नहीं है ना टीम में, किसी और को खिला दो। आप क्यों नहीं है ना हमारे पास? मोहतरमा आप शहजादा को एज अ कीपर अनाउंस किया है ना साथ में आपने। नहीं, इस दफा नहीं लगाया क्योंकि बहुत नहीं लगाया, छोड़ दिया। अब हमने उमर अकमल से भी कीपिंग कराते थे। T20 के अंदर उमर अकमल से भी कीपिंग कराते थे हम। तो उसने दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो खैर ओवरऑल मुझे हर लिहाज से मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मेरी टीम में बैलेंस बैटिंग है, ओपनर तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, स्पिनर्स तगड़े हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनके पास भी नहीं होना चाहिए। तो शाहिद भाई आपको लगता है कि जो विकेट कीपिंग है वो एक फुल टाइम जॉब नहीं है, वो कोई भी कर सकता है? फुल टाइम जॉब। तो फिर कैसे हारिस को बाहर बिठाएंगे? नहीं, हारिस को अगर हारिस के मैं एक वैसे मैं बात करूं तो उसको अभी तो आया है वो जी, उसको पूरा मौका देना चाहिए। अभी तो नहीं आया, टाइम हो गया। आप समझे अभी आएगा, मैचेस तो इतने आया हुआ है लेकिन टाइम से हारिस बिकॉज़ बीच में बाहर हो गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया। लेकिन अभी जो कंटिन्यू खेल रहा है वो समझे अभी आया। उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर उसको मौका पूरा देना चाहिए। आप देखें कि अगर वो नहीं नीचे कर पा रहा और ऊपर से भी कोई नहीं कर पा रहा, दोनों ओपनर्स में से भी किसी ने नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको एक ऊपर चांस दें कुछ मैचेस। हाँ, अगर जब और नीचे आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह लेफ्ट आर्म वो डाल सकते हैं, क्या नाम है पीछे हमारा, खुशदिल शाह। जिस तरह की विकेटें, एक बॉलर भी बढ़ जाएगा, एक हिटर भी पीछे आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी वो नहीं कुछ कर पाता तो वो फिर आप उसकी जगह आप किसी और को ला सकते हैं। तो आप अपना अच्छा काका ऐसा मौका जरूर दें। काका ऐसे हो सकता है कि अगर उसको मैं पैड करा के बिठा दूं, ठीक है, अगर मेरा ओपनर पहले या दूसरे ओवर में आउट होता है, मैं ठक करके सर्कल में उससे फायदा क्यों ना उठाऊं? ये भी हो सकता है। देखिए जिस नंबर पे वो आ रहा है ना, ठीक है, उस नंबर पे आके बॉल थोड़ा पुराना भी हो जाता है। उसमें आपको थोड़ा टाइम लेके खेलना पड़ता है, वेट करके खेलना पड़ता है। उसकी गेम थोड़ी तेज है। तो यहाँ तो उस पर ये काम किया जाए, उसको इस तरह इस नंबर के लिए तैयार किया जाए। नहीं तो उसको एक मौका दें, ऊपर से अगर कोई नहीं करता फिर चांस दे दें। ऊपर से भी रन कहाँ कर रहे हैं कंटिन्यू? उनसे भी नहीं हुआ। विकेटें देखिए, विकेटें ये वो नहीं है जो हम देखते हुए आते हैं। PSL में देख ली, IPL में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है यूसुफ ने, क्योंकि वो लड़का पेस को यूज करना आता है उसको। जो बात की है ना कि बॉल पुरानी भी हो जाती है, सर्कल भी खुल जाता है, तो उसको हम ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। पैड करा के बिठा दो, पहले दूसरे ओवर में आउट हो गया, जाओ हारिस खेलो। ये भी हो सकता है। फ्लोटर, वही हम बार बार बात करते हैं कि फ्लोटर एक ऐसा कोई प्लेयर आपका होना चाहिए जो कि सिचुएशन के हिसाब से उसको अगर आप ऊपर भेजना चाहे तो ऊपर भी भेज सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल 8 इज इंडिया वर्सेस UAE। आज जो मुकाबला होगा दुबई के स्टेडियम में। एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाला, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि दुबई का स्टेडियम एंड अबू धाबी का स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से इस्तेमाल नहीं हुआ। कल भी आपने देखा विकेट फ्रेश है। अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द जो इवेंट है वो हमें दिखेंगी अच्छी विकेटें और उसके बाद वेयर एंड टेयर होगा। सो आज जब ये टीम्स उतरती हैं, लेट्स से इंडिया की अगर हम 11 की बात करें, तो स्पिनर डिपेंडेंट या फास्ट बॉलिंग डिपेंडेंट? डिपेंड्स करता है सरफेस के ऊपर। जिस तरह लास्ट टाइम जो इंडिया 3, 4, 5 स्पिनर्स लेके आया था, एक ही स्टेशन पे खेले जा रहा था दुबई में। हाँ, वो सरफेस उन्होंने पूरा होमवर्क करके खैर टीम अनाउंस की थी। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की पिच बनती है। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वो अपनी टीम को फाइनल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की कंडीशन रही है, स्पिनर्स का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो आई थिंक स्पिनर मैच डिसाइड करेंगे। यूसुफ, ये जो पाकिस्तान हर मैच में खिलाड़ियों को तब्दील कर रहा है, जैसे भी शाहिद साहब ने जिक्र किया कि पिच देखकर फैसला होगा। आप समझते हैं कि जब ये पाकिस्तान अपने मैचेस की तरफ जाता है तो एक आध तब्दीली कम अज़ कम या
इनको तय कर लेनी चाहिए अपनी बेस्ट 11 और उसके साथ जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमेशा आप सरफेस को देख के अपनी टीम खिलाते हैं, इसीलिए 15 या 16 लड़के टीम में होते हैं कि जो भी लड़का इस सरफेस पे या इस मैच में बेहतरीन आउटपुट दे सकता है उसको खिलाना चाहिए। तो ये फैसला इन्होंने फाइनल में भी किया है और हारिस को रेस्ट भी दी है यूएई के ख़िलाफ़, बड़ी अच्छी बात है ये। और ये मैं काफ़ी अरसे से पहले भी हम कहते रहे हैं कि जिस तरह की सरफेस हो वैसी ही टीम खिलानी चाहिए, नहीं कि लाजमी हम अपनी बैटिंग लंबी कर लें। भाई इधर अगर आपने अबरार को या मुकीम को ना खिलाया, एक स्पिनर कम होता तो हो सकता है कि डिफरेंट वो चीज़ें होती। तो जहाँ स्पिन विकेट है वहाँ अगर आपको मौका मिलता है तो आप 4 स्पिनर खिला दें, जैसे इंडिया ने किया था चैम्पियंस ट्रॉफी में। अभी इन्होंने उस दिन बहुत अच्छा किया, फ़हीम अशरफ से अगर ज़रूरत पड़ती तो बॉलिंग भी करवा ले, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी उसको बॉलिंग कराने की। लेकिन था हमारे पास बैकअप में एक ऐसा ऑलराउंडर था जो 80-81 पे बॉलिंग करता है जी। तो मेन बॉलर आपका शाहीन खेल रहा था, 7 स्पिनर थे, बेहतरीन उन्होंने टीम खिलाई हुई थी। तो कुछ फैसले आपको करने पड़ते हैं दलेरी से, ये नहीं कि बैटिंग 9वें-10वें तक ले जाए। आप 9वें-10वें पे जाके मैच नहीं जीत सकते, आपने मैच बॉलिंग से जीतना। मैंने पहले भी कहा टूर्नामेंट बॉलिंग से जीते जाएंगे। नहीं, और जो 6-7 बैटर नहीं कर सके वो तो फिर 10वें तक क्या? वो कभी कभार होता है कि कोई 8 और 9 नंबर वाला आके कुछ कर दे, तो आपको प्रॉपर बॉलिंग खिलानी चाहिए। क्योंकि T20 में अब जिस तरह की विकटें बनती हैं तो बिल्कुल ही फ्लैट विकटें होती हैं। अगर जो लग रहा है अब क्योंकि मैचेस ही नहीं हुए, हो जाए टर्न तो एक और बात है। तो एक नॉर्मल बॉलर को फिर ज़्यादा फेंटी पड़ती है, वो 20-20 25-25 खाएगा तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो प्रॉपर बॉलिंग खेल रही होगी जिस तरह इन्होंने अभी खिलाई है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अच्छा, ये ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि मोहम्मद हारिस की बात हो रही थी, काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, आप उस वक्त रहे हैं टीम के साथ जिस वक्त मोहम्मद हारिस खेले हैं। एक सीरीज ही था मैं, तो मतलब थोड़ा सा आपको अंदाज़ा तो होगा। एक चीज़ जो कि बाहर बैठ के आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती कि शायद जहां मोहम्मद हारिस ने अच्छा खेलना शुरू किया था, अच्छा करना शुरू किया था, इट गॉट इनटू हिज हेड, जो कि बहुत जल्दी हमारे लड़कों के साथ हो जाता है कि थोड़ी सी आपको पॉपुलैरिटी मिलती है और आपके वो दिमाग पे चढ़ती है पॉप। क्या मोहम्मद हारिस है इस तरह के एज अ पर्सनालिटी? अगर वैसे जितनी देर मैं रहा हूँ साथ, उधर हम लोग जो न्यूजीलैंड गए थे, ऐसा लड़का नहीं है। बात का आपके ना सामने जो टीवी पे नजर आ रहा है तो लग ये होता है यार ये ऐसा है वैसा, हालांकि जब आप मिलते हैं किसी से तो डिफरेंट एक पर्सनैलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया के आप बहुत सी चीज़ें आ जाए तो एक इंसान ही है, हम सब इंसान ही, और उम्र भी छोटी है, थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो लिए आहिस्ता आहिस्ता इंसान ठीक भी होता है, लेकिन ऐसी उसमें कोई बात है नहीं। हाँ। वो आप जिस नंबर पे आ रहा है वो मुश्किल नंबर है, ठीक। और विकटें जिस तरह की थी, मैंने पहले भी कहा है कि बॉल पुराना हो जाता है, फील्डिंग खुल जाती है, उसमें आपको बड़ी करीब खेलना पड़ता है और बहुत अच्छी जगहों पे शॉटें मारनी पड़ती हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और लंबी इनिंग खेलने की। लंबी इनिंग में 4-5 ओवर की। अभी एक चीज़ आप देखें कि अब जो लड़के मौका मिल रहा है पीछे खेलने अच्छा सर, का। ये अभी जो आपने कथाग्रामी के माध्यम से चाहूँगा हारिस का जिक्र किया जिस तरह से, तो क्या यही वजह है, हालांकि वो पूरा शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, मिड विकेट क्लियर नहीं हो रहा था, तो पेस की वजह से उसमें कम हुआ या बॉल रुका तो वो जल्दी तो बॉल ग्रिप कर रहा हो, स्लो विकेट है ना, स्लो पे वैसे बॉल नहीं आता जैसे अब PSL में विकेटें होती हैं या IPL में देखें या और दुनिया की जगहों पे देखें 250 रन बन रहे होते हैं 300-300, तो वहाँ बॉल आके खुद लगता है, स्लो विकेट होती है लेकिन फुल सीमेंट टाइप होती है, उस पर बैटिंग करना बहुत आसान होता है। जैसे कल वाली विकेट में बैटिंग आसान थी, कैसे उन्होंने मारा है, हालांकि चले बॉलिंग भी उनकी आप कह सकते हैं हल्की है, लेकिन 5 छक्के नीचे से आगे मार गए। ये उस दिन भी मैच खेल रहा होगा, ये उस दिन मैच खेला है हमारा, हाँ, सही खेला, सही। तो उस दिन क्या किया इसने? कुछ नहीं। वो बहुत फर्क पड़ जाता है, आप थोड़ा सा सरफेस चेंज हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं फिर ये कहूँगा मौका देना चाहिए, अगर ऊपर से कोई नहीं करता इसको, इसकी ओरिजिनल जगह पे चांस दें दोबारा, वहाँ भी अगर नहीं कर पाता फिर आप किसी और कीपर को देख लें। कोई ये लाजमी नहीं कि इसी को ही खिलाना है, तो वो हो सकता है कि उनकी मैनेजमेंट भी यही सोच रही हो, तो मौका बहुत किसी अच्छा को दे पॉइंट देना बोला चाहिए। यूसुफ ने कि वो जिस तरह कल भी बात हो रही थी, हारिस जो है उसको जितनी अच्छी पेस आएगी वो उतना अच्छे उसके शॉट लगेंगे। अभी जो